नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन बाय निक्स के अंदर। तो आज हम एक छोटी सी स्टोरी से कुछ सीखेंगे। अब वो क्या सीखना है वो आप स्टोरी सुन के डिसाइड कर लेना। स्टोरी एक गरीब व्यक्ति की है, एक गरीब लड़के की है जो खाने पीने के लिए तरस रहा है। एक गरीब लड़का जिसे बहुत भूख लगी होती है लेकिन उसके पास खाने की कोई चीज नहीं होती है और वो पिछले कुछ दिनों से भूखा फिर रहा है। वो इतना भूखा था कि अब वो शायद 1 या 2 दिन ही जीने वाला था। अगर 2 दिन में उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो शायद मर जाएगा। अब वो घूमते फिरते बाजार शहर में चला आता है। वहाँ पर जब जैसे ही शहर के अंदर एंटर करता है और उसे चक्कर आने लगते और वो वहीं पर गिर जाता है। कुछ टाइम तक वहाँ पर पड़ा रहता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो उतने में एक बंदा वहाँ से गुजर रहा था। तो वो देखता है उस लड़के को और पूछता है कि भाई क्या हुआ तुझे। तो वो बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। तो वो आदमी उस लड़के को वहाँ से बाजार में पानी वानी पिला के ले जाता है और उसको खाना खिलाता है। जब वो खाना खा लेता है तो वो लड़का उस व्यक्ति के पैरों में पड़ जाता है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया वरना मैं मर जाता। वो कहता है कि मैंने खाना तो खा लिया लेकिन मेरे पास अब पैसे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि काम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक बिजनेस चला रहा था मगर वहाँ पे उनको लोगों की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसने कहा कि तुझे काम ही चाहिए ना। तो कहा हाँ। तो उसने कहा कि मेरे गांव चला जा, वहाँ पे मेरा खेत है, तो वहाँ पे तुझे काम मिल जाएगा। तो वो लड़का वहाँ से गांव चले जाता है और गांव में उसको काम मिल जाता है। तो काम ये था कि उसको कुल्हाड़ी दे दी गई और बोला कि तुझे डेली पेड़ काटने हैं। तो वो लड़का, काम मिलने की खुशी थी, 2 टाइम का खाना मिलने वाला था, तो पहले दिन काम पे लगा। उसने पहले दिन 15 पेड़ काट डाले और शाम को गया, खाना वाना खाया और अपना काम स्टार्ट कर दिया, रूटीन स्टार्ट हो गया। दूसरे दिन गया तो 13-14 पेड़ काटे, फिर तीसरे दिन गया तो 10-12 पेड़ काटे। वैसे 1 वीक हो गया। 7 दिन बाद देखा तो वो 8-9 पेड़ काट रहा था। 15 दिन हुए तो वो 5-6 पेड़ काट पा रहा था। फिर 20 दिन हुए और सिर्फ 4-5 ही पेड़ काट पाया। बहुत नाखुश था कि भाई काम तो नहीं हो पा रहा है, अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो वो निराश था। मगर जब वो वहाँ पर अपने मालिक के पास जाता है तो मालिक देख पाता है कि भाई ये लड़का है ना, खुद से सेटिस्फाई नहीं है, ये काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। तो वो उस लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई तू शायद निराश लग रहा है। तो वो लड़का बोलता है हाँ मैं निराश हूँ, जितना मैं सोचता हूँ उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये लड़का सामने से बोलता है। तो सेठ बोलते हैं कि तू 15-20 दिन से काम कर रहा है ना, तो तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि तू पेड़ क्यों नहीं काट पा रहा है। जब पहले दिन आया था तब तो तूने 15-20 पेड़ काट डाले थे। तो लड़का बोलता है मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, पेड़ क्यों नहीं काट पा रहा हूँ। तो ये सच में सोचने वाली बात थी। तो सेठ ने कहा कि आज पूरा दिन पेड़ काट, जितने तुझसे कटे उतने काट के आजा, फिर मैं शाम को बताऊंगा, क्या तू भी सोचना कि क्यों नहीं कट रहे। लड़का गया, बहुत कोशिश की, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की तो 5 की जगह 6 पेड़ काट डाले उसने। मगर फिर भी शाम को वापस आया, सेठ के पास पहुंचा कि मैंने तो बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई कारण नहीं मिला कि क्यों मैं पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ। तो सेठ ने कहा कि कुल्हाड़ी कहाँ है, कुल्हाड़ी लेकर आ। तो वो लड़का कुल्हाड़ी लेकर सेठ के पास आता है। सेठ ने कहा कि इसकी धार चली गई है, तुझे दिख रहा है। लड़का बोला हाँ। तो यही तो तुझे करना है कि तू इतने दिनों से पेड़ काट रहा है लेकिन तूने एक बार भी धार नहीं की। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब हम भी कोई फील्ड, कोई भी चीज़ में नई जाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें वहाँ से रुचि कम हो जाती है और हमारा रिजल्ट निकलना बंद हो जाता है। हमें जो धार देनी होती है वो हमारे नॉलेज की होती है, हमारे काम की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती जिसे हमें करनी होती है लेकिन हम नहीं करते और हम फड़फड़ा जाते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। मगर जो मेन इम्पोर्टेंट जो धार निकालनी है, जो आपके अंदर खुद निकालनी है, अपने आप में सुधार करना है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है अपनी लाइफ के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए,
तो हमें अपने आप को धार देनी पड़ेगी, तब जाकर हम सक्सेसफुल होंगे। आशा रखता हूँ आप इस स्टोरी से कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ऐसी वीडियोस आगे देखने को मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।